हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस अबाउट साइंस। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले 9th क्लास मोशन। तो मोशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं 7 फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन। तो काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि हमने लास्ट क्लास 7 फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स पढ़ा, तो उसके क्यों पढ़ा हम लोगों ने, क्या उसकी ज़रूरत थी। तो 7 फंडामेंटल आपने ध्यान से देखा होगा कि हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के 3 फंडामेंटल्स पढ़े थे, मास, लेंथ एंड टाइम। तो ये 3 चीज़ जो हमने पढ़ी थी मोशन के अंदर, ये बहुत यूज़ होने वाला है। तो इसलिए मैंने पहले 7 फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स आपको पढ़ाई थी इंट्रोडक्शन के अंदर, ताकि आप लोग को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिल जाए। तो समझना ध्यान से कि क्या ये चीज़ें। तो मोशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले कुछ इसके बेसिक्स टर्म्स हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हम पहले डिस्कस करेंगे, वो हम पहले समझेंगे, ताकि हमारे जो चैप्टर्स हैं चैप्टर के बीच में हमें कोई परेशानी ना हो समझने में। तो स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को। ऐसे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं मास, लेंथ एंड टाइम को। तो सबसे पहली चीज़, मास क्या होता है। मास का मतलब होता है कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड मास। मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का, किसी भी मैटर का जो एक्चुअल अमाउंट होता है, जो कभी चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, तो उसको हम कहते हैं मास। एंड एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, केजी। और लेंथ क्या होता है, लेंथ जो होता है वो पाथ होता है बेसिकली। और ये जो है 2 हिस्सों में बटा होता है। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है कि द एक्चुअल पाथ कवर बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो है दोनों की यूनिट जो होती है, लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर, मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम। और टाइम का मतलब होता है ड्यूरेशन, मतलब कितना ड्यूरेशन आपने स्पेंड किया है उसे हम लोग कहते हैं टाइम। तो टाइम की जो यूनिट है वो होती है सेकेंड, एसआई यूनिट। तो हम लोग हमेशा एसआई यूनिट ही मान लेके चलेंगे, बिकॉज एसआई यूनिट ही हमें काम आना है। ठीक है। तो कोई भी आप जब भी कोई कैलकुलेशन करते हो, कोई न्यूमेरिकल अटेंड करते हो, तो उसके अंदर आप जब भी कभी आंसर जो लास्ट में आप निकालोगे वो आपके एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, अनटिल और अनलेस आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो कि आपको इस यूनिट में आंसर देना है। तो जब तक आपको अगर वो गिवन नहीं है तो आप हमेशा एसआई यूनिट में ही आंसर दोगे, या तो बड़े स्केल में ना हो, बहुत ज़्यादा स्केल में अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप उस टाइम पे आप ले सकते हो, लाइक मीटर के बदले आप किलोमीटर यूज़ कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में है तो। अदरवाइज आप सारे जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप उस हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि आप एसआई यूनिट में ही निकालोगे, इंटरनेशनल सिस्टमेटिक यूनिट। तो अब जो हमारा मेन है, तो पहले हम क्वांटिटी समझेंगे कि क्वांटिटी होता क्या है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है तो वो किस फैक्टर में है, किस टर्म्स में है, तो उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। बेसिकली क्वांटिटी जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज स्केलर। आप लोगों ने देखा होगा किताबों में लिखा होता है कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, या फिर प्रेशर, या फिर कुछ भी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा आपने देखा होगा, मेंशन काफ़ी जगह पे होती है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारी चीज़ आपने देखा होगा। तो ये है क्या स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्केलर समझते हैं। स्केलर का मतलब होता है कि कोई ऐसी क्वांटिटी, कोई ऐसा टर्म जो कांस्टेंट होगा, जो कभी चेंज नहीं होने वाला, वो फिक्स रहेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। लाइक मैंने कहा कि 5 किलोग्राम मैंगो जो है वो 200 रुपये का है, 200 रुपीज़ का है। ठीक है। तो जो 5 केजी है वो 5 केजी रहेगा, वो कभी 2 केजी नहीं होने वाला, वो कभी 3 केजी नहीं होने वाला, बराबर। तो ये जो 5 केजी आए निकल के, वो क्या हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। जो 200 रुपीज़ है, अब 5 किलो जो रेट है, क्या जरूरी है कि मैं, हो सकता है आज जो है 5 केजी मैंगो जो है वो 200 का मिल रहा हो, कल हो सकता है वो 150 का मिले, वो परसों हो सकता है कि वो मुझे 100 रुपये का मिले, 20 रुपये किलो हो गया वो, तो वो चेंज होता रहेगा। तो ये जो चेंजेस हैं ये कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जो 5 केजी है वो स्केलर क्वांटिटी, जो रेट निकल के आया है, जो चेंज हो रहा है, वो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब ये है कि एक ऐसा अमाउंट जो कि हमेशा फिक्स रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, जो फिक्स रहेगा। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जो आपके चेंजेस होते रहेंगे। डस्टर कहाँ रख दिया,
जो कि चेंज होते रहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरी चीज, एक और पहचानने का क्या तरीका होता है, जैसे कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमेशा फिक्स रहेगा। लाइक अगर मैं कहूँ 5 रुपीज़, तो रुपीज़ जो है वो फिक्स है, कभी 5 रुपये 6 रुपये नहीं हो जाएगा। बट किसी चीज़ का रेट है वो चेंज होता रहेगा। समझ में आ गई बात। जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी वो सारी स्केलर क्वांटिटीज़ में आएंगी, उसमें कभी भी डायरेक्शन नहीं होता स्केलर क्वांटिटी में। बट जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उसके पास मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू, इट्स मीन मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर क्वांटिटी की क्या पहचान होती है, एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू प्लस एज वेल एज इसके पास डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसे पहचानेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया ये मैंने आपको। कोई भी फिर भी अगर आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं आपके डाउट को जितना जल्दी हो सके नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको उसको क्लियर करा दूंगा। दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं मोशन की, तो आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा कि लाइक जब डिफरेंस बोला जाता है कि आप एक काम करो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आप डिफरेंस बताओ, तो आप डिफरेंस दे देते हो कि ये एक्चुअल पाथ होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अंदर आप मेंशन और कर सकते हो कि ये इसकी जो डायमेंशन होता है वो सिमिलर डायमेंशन होते हैं दोनों के, m0 L1 T0 सिमिलर, इसका भी ये होता है। कंपैरिजन के साथ साथ मैं एक सिमिलरिटीज़ भी दे रहा हूँ, T0। तो ये क्या होता है, ये आप कहीं काफ़ी सारी जगहों पे देखोगे ये चीज़ कि M1 M0 L1 T0, या फिर आप कई जगह ऐसे भी देखोगे M0 L1 T-1। अब ये टर्म्स जो देखते हो ये MLT होता क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। तो आप बुक्स में देखोगे जो रिफ्रेशर वगैरह यूज़ करते हैं वो मोस्टली देखेंगे ऐसा। तो वो क्या होता है, हम एक बार समझते हैं डायमेंशन को। तो डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन जो है हम निकालते हैं MLT में, MLT में। तो M4 होता है मास, L4 होता है लेंथ एंड T4 होता है टाइम। मास क्या होता है, मास का मतलब होता है, पता है आप लोगों को, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनी मैटर। लेंथ होता है द एक्चुअल पाथ, मतलब ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा। एंड टाइम ड्यूरेशन होता है। तो ये वहाँ पे जो पावर आता है 1 2 0 1 ऐसे जो आता है, वो पावर कहाँ से आता है वो समझने की ज़रूरत है हमें। तो वो समझ लो अच्छे से। तो ये पावर आती है यूनिट से, जो यूनिट्स होती हैं उस यूनिट्स का जो पावर होता है हम वो पावर यहाँ जनरली मेंशन करते हैं। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं एम की, तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो आप ऐसा यूनिट की देखोगे पावर कितना है, अगर पावर 1 है तो आप पावर यहाँ 1 लगा दोगे। हम बात करेंगे लेंथ की, तो हमेशा मीटर की बात की। सिमिलर टाइम हमेशा देखोगे तो आप यूनिट पे जाओगे, यूनिट पे देखोगे कि यूनिट उसी सेकंड में है या नहीं है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, देन जो पावर निकल के आएगा वो पावर यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो MLT पे पावर ऐसे लगता है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। स्टार्ट करते हैं हम लोग लेंथ से। तो लेंथ की डायमेंशन की बात की जाएगा, कहीं पे दे रखा होगा 200 मीटर, तो मुझे 200 से मतलब नहीं है, सिर्फ मीटर से मतलब है। तो क्या हो जाएगा, MLT सिर्फ इस टर्म के अंदर सिर्फ क्या है, इस क्वांटिटी में सिर्फ क्या है, लेंथ गिवन है, 2 मीटर है। मीटर का मास मत समझ लेना, M पे टिक मत लगा देना। तो M4 यहाँ पे मीटर है, मतलब लेंथ की बात की है। तो अदर टर्म सबसे पहले 0 करूँ ताकि M और M में कंफ्यूजन ना हो। लेंथ की पावर कितनी है, मतलब मीटर पे पावर कितनी है, 1, तो 1 लगा दिया। फंडा क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म जो है टाइम का, सिमिलर ऐसे ही सेकंड है तो पावर 1 लग जाएगा। अब बात करें थोड़ा सा टर्म को बढ़ाते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है, तो अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो मतलब कि मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं मीटर पर सेकेंड की बात करूँ तो इसको या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या मीटर सेकेंड पे पावर माइनस इनवर्स, ठीक है, -1। तो ये चीज़। तो अब लेते हैं हम लोग डायमेंशन करते हैं इसकी, MLT। तो मास पे, मास है इस टर्म के अंदर नहीं है, क्या है, मीटर मतलब लेंथ है और टाइम है। तो M को पहले 0 करेंगे। लेंथ पे पावर कितनी है, 1, कुछ नहीं है, पावर मतलब 1 होता है, पता होगा आप लोगों को, 9th क्लास में आ गए हो। टाइम मतलब सेकेंड,
सेकंड पे पावर -1 तो -1, तो ऐसे हमने इसको डायमेंशन कर दिया। अगला टर्म लेते हैं वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मेरे पास इसकी डायमेंशन ऑलरेडी गिवन है, फिर भी लिख देता हूँ एक बार। वेलोसिटी मतलब कि मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ मीटर सेकेंड पे पावर -2। तो अगेन हम लोग MLT लिखेंगे, ठीक है। मास नहीं है तो 0 कर दूंगा, लेंथ है कितना है? 1 है तो 1 कर दिया। टाइम कितना है? टाइम मतलब सेकंड, सेकंड मतलब -2 तो -2। तो ये आ गया मेरे पास डायमेंशन निकल के, इसका आ गया एक्सेलरेशन। अब एक बार फोर्स का देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो मास कितना? मास मतलब kg, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg MLT में इसको मैं ऐसे और ऐसे लिख सकता हूँ क्या? kg मीटर सेकेंड पे इनवर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पावर जब मैं MLT करूँगा मतलब डायमेंशन करूँगा तो मुझे उस टाइम पे -2 देखना बहुत ईजी होगा। यहाँ पे क्या होगा? कन्फ्यूजन हो सकता है और आप 2 लिख सकते हो। तो इसलिए हमेशा पहले से इसको पूरा का पूरा ना मतलब फ्रैक्शन से हटा दो ताकि ईजी हो जाए। जिसको फ्रैक्शन में डाउट आ रहा है एक बार बता देता हूँ, अगर तब भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा आप लोगों के। ये होता क्या है? जैसे मान लो कि 1 की पावर x की पावर n होता है, मैथ के टर्म में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसको हम लोग जो है जो इन्वर्स वाला होता है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो x का x सिमिलर रहता है, जो पावर होता है ना वो माइनस हो जाएगा। और अगर नीचे बाई चांस अगर x की पावर -n है तो वो हो जाता है x की पावर +n। तो ये ट्रिक है मैथ्स का, फॉर्मूला है एक तरीके का, तो जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम MLT करते हैं। MLT मास कितना है? 1, लेंथ कितना है? 1, टाइम कितना है? -2। तो ये आ गया हमारा MLT के अंदर फोर्स का भी। सिमिलर आप किसी का भी निकाल सकते हो। आप लोगों को समझ में आ गया? जिनको नहीं आया है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसको डाउट क्लियर ये कर दूंगा। तो आज की जो क्लास है हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने जो हमने लास्ट क्लास इंट्रोडक्शन लिया था हमने उसको एक बार क्विक रिवीजन किया। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। फिर हम लोगों ने पढ़ा डायमेंशन के बारे में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप लोग देखते हो कि MLT बट आपको रटना पड़ता है, तो आप लोगों को अब रटना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ईजी टर्म है और ये जो बच्चे आगे साइंस लेना चाहते हैं उसको 11th में ये बहुत हेल्प करने वाला है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, मोशन चैप्टर को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके।